अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का अलजबरा का एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले जानेंगे फैक्टर के मायने। फैक्टर यानी अज्जा या हिस्से करना। हमारे पास दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 15x + 54 = 0। हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। x² + bx + c = 0। a मीन्स यहाँ पर आपको x का कोफिशिएंट नज़र आएगा, उसी तरह से b भी ये कोफिशिएंट है, और c यहाँ पर आपको कोई इंटीजर नंबर नज़र आएगा। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b जो है यहाँ पर -15 और यहाँ पर c 54 = में यहाँ पर 0 = में यहाँ पर भी 0। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है दी गई इक्वेशन। हमें फाइंड आउट करना है इसके फैक्टर। तो हम किस तरह से करेंगे, जो लास्ट है यानी कि जो c है और जो x² का कोफिशिएंट है, हम दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट 1 और c की जो वैल्यू है 54, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 54 × 1 = 54। तो अब हम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे फैक्टर तलाशने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 54 होना, लेकिन हमारी कंडीशन है कि प्लस या माइनस करें तो ये जो दरमियान में आपको -15 नज़र आ रहा है वो मिलना है। तो हमें कुछ इस तरह से हिस्से चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 54 मिले और प्लस या माइनस करें तो -15 मिले। तो अगर हम फैक्टर सोचें तो 9 × 6 = 54 होते हैं। 9 और 6 का जब मल्टीप्लाई करें 54 तो मिल जाएगा, लेकिन हमें 9 और 6 अगर हम ऐड करें तो प्लस का 15 मिलता है, जबकि हमें होना चाहिए माइनस का 15। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9 लेंगे और माइनस का 6 लेंगे, क्योंकि जब हम -9 और -6 करते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 15, और दोनों भी नंबर को अगर माइनस का सिंबल रहा तो हम लगाते हैं माइनस। इस तरह से हम -15 भी हासिल कर लेंगे और 9 × 6 = 54 माइनस माइनस प्लस। इस तरह से हमें पॉजिटिव 54 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और -9 और -6 -15 भी मिल जाएगा। अभी हमें इस -15 की जगह हमें इसके फैक्टर रखना है, जो कि है -9 और -6। इसके साथ जो वेरिएबल है x, इसीलिए हम यहाँ पर इसके साथ भी वेरिएबल x लिखेंगे और यहाँ पर x। तो ये x² - 9x - 6, इस -15x की जगह पे हम लिख रहे हैं -9x - 6x + 54 = 0 एज इट इज़। अब यहाँ हम गौर करेंगे, यहाँ पर है x² - 9x, इन दोनों में x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x का पावर 2 था, अब ब्रैकेट में एक x हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर बच गया ब्रैकेट में सिर्फ 1x, यानी एक पावर वाला x। तो x माइनस यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 9, क्योंकि ये x हमने कॉमन लिया है। यहाँ से हम -6 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x, क्योंकि -6 हमने बाहर किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 6 × 9 = 54 = आ जाएगा 0। यहाँ पर हम देखेंगे ये x - 9 और ये x - 9 कॉमन है, तो हम उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। यहाँ पर बच गया है x माइनस ये 6 = 0। यहाँ पर हमें एक मरतबा इसको 0 के बराबर बताना है और एक मरतबा x - 6 को 0 के बराबर बताना है। तो हम लिखेंगे x - 9 = 0, माइनस का 9 इधर आने के बाद हो जाएगा पॉजिटिव। कोई भी इधर का नेगेटिव का नंबर जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड को लेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। तो जब -9 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर -9 x = +9 हो जाएगा। उसी तरह से x - 6 = 0 है, लेकिन माइनस का 6 इधर आने के बाद हो जाएगा +6, तो x = 6। इस तरह से जो हमारी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसके 2 रूट फाइंड आउट किए हमने, x = 9 और x = 6। इसका मीनिंग ये है कि x की हमने ऐसी वैल्यू तलाश कर ली है कि जो अगर हम दी गई इक्वेशन में x की जगह पर रखेंगे, अगर हमने लेफ़्ट साइड में, तो हमें राइट साइड का जो आंसर है 0 उसके बराबर मिलेगा। अगर हम 9 रखकर चेक करेंगे तो भी हमें लेफ़्ट साइड में जब हम 9 रखेंगे x की जगह तो आंसर हमें 0 मिलेगा, या फिर 6 रखेंगे तो भी आंसर हमें 0 मिलेगा। यानी कि ये 2 रूट पॉसिबल है इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उम्मीद है आपको ये मुख्तसर सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।